बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मोहम्मद वसीम यार। अच्छा जी, आज हम डिस्कस कर रहे हैं जी डॉट स्कॉलरशिप के बारे में है, जिसमें आप फुली फंड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डॉट स्कॉलरशिप वन ऑफ द बेस्ट और इम्पोर्टेंट स्कॉलरशिप इस सेंस में कि यहाँ पे आपको कोई बैंक स्टेटमेंट इस तरह की चीज़ रिक्वायर्ड नहीं होती और आपको यहाँ पे फुली फंड स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी मिलती है। हर साल हज़ारों स्टूडेंट्स जो है ना डॉट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं और इसमें मुख्तलिफ तरह की स्कॉलरशिप्स होती हैं। मुख्तलिफ तरह के स्टूडेंट्स जो है ना इसमें एडमिशन लेते हैं। जो सबसे बड़ी बेनिफिट की बात यह है कि यहाँ पे आप एक तो फुली फंड स्कॉलरशिप लेते हैं, ठीक है जी। फुली फंड स्कॉलरशिप के साथ साथ यहाँ पे आपको ये इजाज़त होती है कि आप कम से कम 3 कंट्रीज़ में जो है ना यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। 3 कंट्रीज़ कह रहा हूँ, 3 प्रोग्राम चूज़ कर सकते हैं। 3 डिफरेंट एप्लीकेशन आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगर आप किसी भी प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, आपके दूसरा भी कोई रेलिवेंट है, तो आप वहाँ पे भी यहाँ पे अप्लाई वगैरह कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब सिंपली हम जो है ना यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं और किस किस प्रोग्राम में हम जो है ना यहाँ पे अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। सबसे पहले हम ज़रा बात कर लेते हैं रिसर्च ग्रांट्स फॉर पीएचडी स्टूडेंट फॉर ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज। हम वन बाय वन सबको डिस्कस करते जाते हैं, ठीक है जी। फिर रिसर्च, फिर डॉक्टरल और उसके बाद मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम, दैन स्टडी स्कॉलरशिप फॉर स्टेम डिसिप्लिन्स, ठीक है, जिनका मतलब आलमोस्ट तमाम किस्म के प्रोग्राम्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। आप इंजीनियरिंग फील्ड से हैं, टेक्निकल फील्ड से हैं, किसी भी फील्ड से आप हैं तो आपके रेलिवेंट आलमोस्ट तमाम प्रोग्राम्स जो है ना यहाँ पे वो अवेलेबल होते हैं। ये जी पहले हम बात कर लेते हैं स्टडी स्कॉलरशिप फॉर स्टेम डिसिप्लिन। डॉट स्कॉलरशिप का ओवरव्यू उन्होंने दे दिया आपको। अब यहाँ पे इसकी जो है ना फर्दर जो मामलात हैं वो हम इसको ज़रा देख लेते हैं, शॉर्ट सा डिस्कशन करते हैं ताकि फिर हम अप्लाई प्रोसेस पर चलें। जिनका ऑब्जेक्टिव आ गया, हु कैन अप्लाई, कौन अप्लाई कर सकते हैं। उसने कहा स्कॉलरशिप प्रोग्राम हाई अचीविंग स्टूडेंट्स फ्राम डेवलपिंग एंड इमर्जिंग कंट्रीज, जिसमें हमारा पाकिस्तान भी शामिल आ जाता है, जो मास्टर्स डिग्री करेगा इन स्टेम। स्टेम क्या होता है जी, आपको पता है, साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग और इस तरह के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, तमाम आलमोस्ट आपके सब्जेक्ट जो है ना वो इसमें शामिल आ जाते हैं। कहता जी कौन अप्लाई कर सकता है इसमें, जिसने अपना बैचलर डिग्री कंप्लीट की हो, ठीक है, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और जिन्होंने ऑलरेडी मास्टर्स किया हुआ तो वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, वो सिर्फ नेक्स्ट प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जिन्होंने बैचलर अप्लाई कंप्लीट कर लिया है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। बाकी उन्होंने फंडिंग की डिटेल दी कि हु कैन बी फंडेड। यहाँ पे उसने कोई प्रोग्राम बताया हुआ कंप्यूटर साइंस और इस तरह की फर्दर चीज़ें जो है ना यहाँ लिखी हो, नेचुरल साइंस सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, नेचुरल साइंस और इमर्जिंग इंजीनियरिंग। मैंने आपको बताया स्टेम के वो सब्जेक्ट जो जिनके रेलिवेंट ये सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पे हाईली क्वालिफाइड और हाईली यहाँ पे हैं कि आप यहाँ पे ज़रूर अप्लाई करें। और इसमें अप्लाई करने की सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे फ़ीस वगैरह कुछ नहीं, आप बगैर फ़ीस के यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल की स्कॉलरशिप होगी। मंथली स्कॉलरशिप पेमेंट जो है ना आपको 992 यूरोज़ जो है ना वो आपको मिलता है, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर स्कॉलरशिप एप्लीकेंट्स यहाँ पे दी गई है, आप यहाँ पे इसको भी रीड आउट कर सकते हैं। एक सेक्शन F4.4 का आपने लाजमी हेल्थ, एक्सीडेंट और पर्सनल लाइबिलिटी के रिलेटेड जो है ना वो पेमेंट आपको अलग से मिलती है, उसको भी आप डिटेल्स देख लें। ट्रैवल अलाउंस आपको मिलता है अपॉन एप्लीकेशन ओनली। एनुअल स्टडी अलाउंस मिलता है, ये अलग से, ये अलग से और ये अलग से आपको मिलता है, ठीक है जी। उसके बाद और भी कुछ आपको बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं, वो यहाँ पर सारे उन्होंने मेंशन किए हुए हैं, ठीक है जी। देन अब सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, किस बेस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा, एकेडमिक अचीवमेंट के ऊपर, ठीक है जी। कोर्स ऑफ स्टडीज़ आपने जिससे अप्लाई किया होगा, नॉलेज ऑफ लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ वर्किंग लैंग्वेज, उसके बाद इफ़ एप्लीकेबल रेलेवेंट इंटर्नशिप। हाँ, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस इंटर्नशिप है तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी प्रोफाइल को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे उनका एम ये है कि जो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी स्टडी कंप्लीट की है, साथ में वर्क कर रहे हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं या कोई एक्सपीरियंस उनके पास है अपनी रेलिवेंट फील्ड्स के अंदर, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बनने जा रहे हैं, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने रीड आउट कर लेनी, यहाँ पे उन्होंने हर चीज़ को मेंशन किया हुआ है। अब हम ज़रा चलेंगे एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट के ऊपर, जो क्या हमारा कंट्री इस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर पाता है या नहीं कर पाता। हम सब चीज़ों को वन बाय वन, ये उन्होंने रिक्वायरमेंट की डिटेल कुछ दे दी है। यहाँ पे हम रिक्वायरमेंट वाला सेक्शन में आ जाएंगे तो यहाँ पे कहता है प्लीज़ सेलेक्ट, पहले अपना कंट्री सेलेक्ट करना है आप लोगों ने। यहाँ पे आपका कंट्री, अगर तो आपका कंट्री है तो फिर आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं, अदरवाइज़ आप इस स्कॉलरशिप के लिए यहाँ पे एलिजिबल नहीं होते। तो यहाँ पे हमारा कंट्री जो है ना वो दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब जो मास्टर्स का प्रोग्राम है उसमें हम यहाँ पे अप्लाई स्टडी फॉर स्टेम डिसिप्लिन के लिए यहाँ पे जो मास्टर्स के प्रोग्राम है उसमें अप्लाई नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं रिसर्च स्कॉलरशिप की, क्या यहाँ पे को। अच्छा जी, अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो है ना यहाँ पे हमने इस वेबसाइट पे आना कैसे है। वेबसाइट पे आने के लिए हमें क्या करना है, हमने आ जाना नहीं, हमारी वेबसाइट है Joby 56
ठीक है जी। आप लोग गूगल पे आएंगे, लिख के सर्च करेंगे joby56.com, जैसे आप लिख के सर्च करते हैं, सर्च करने के साथ साथ जो है ना आपको हमारी ये लेटेस्ट स्कॉलरशिप जो है जो भी हम अपलोड करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे या कहीं भी, तो यहाँ पे आपको डॉट स्कॉलर 2027 इन जर्मनी ये आपको मिल जाएगी मुकम्मल डिटेल के साथ। और यहाँ पे नीचे ऑफिशियल लिंक भी आपको यहाँ मिल जाएगा। अगर आपको ऑफिशियल लिंक कहीं से नहीं मिलता तो आप यहाँ से ऑफिशियल लिंक और मुकम्मल डिटेल प्रोसेस हर चीज़ जो है ना यहाँ से अप्लाई ऑफिशियल वेबसाइट जाके आप ले सकते हैं। इसके अलावा और हम अपने व्हाट्सअप चैनल पे भी सारी डिटेल शेयर करते हैं, तो आप वहाँ से भी हमें एक्सेस कर सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। अब हम देखते थे कि हमारे पास जो है ना जो रिसर्च ग्रांट्स है जर्मनी के अंदर, क्या उसमें हमारा कंट्री इसमें एलिजिबल है या नहीं है। सबसे पहले सिलेक्ट में जाएंगे, हम अपना कंट्री सेलेक्ट करेंगे, ये जी हमारा कंट्री आ गया। उसके बाद यहाँ पे कहता है 2 कैटेगरीज बना दी हैं, डॉक्टरल कैंडिडेट या पोस्ट डॉक्टरल रिसर्चर्स वगैरह, किस में आप जो है ना अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो आप एज आ मतलब आपने एज आ PhD की हो या किस में अप्लाई करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ जी मैं लेट्स सी कि यहाँ पे मेरी जो भी डिज़ायर है मैं उसको चूज़ करूँ। शो एप्लीकेंट, हमारे पास रिक्वायरमेंट्स आ जाएंगी, ये इसकी रिक्वायरमेंट है, इसको आपने फुलफिल करना है। ठीक है जी। यहाँ पे डॉक्टर स्टडी स्टार्ट ऑफ योर डॉक्टर स्टडी मोर देन 3 ईयर को, ये सारी डेडलाइन मतलब सारी चीज़ें आप लोगों ने इसको रीड आउट कर लेना है। उसके बाद हम देखते हैं ये ओवरव्यू उसका आ जाता है। ठीक है जी। यहाँ पे उसने बताया सारी डिटेल के साथ हर एक चीज़ की, मैं मज़ीद लेंथ ही नहीं करना चाहता, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बता चुका हूँ। एप्लीकेशन प्रोसीजर में 31/8/2026 मतलब ये है कि 31 अगस्त 2026 तक इसका अप्लाई करने का टाइम है। यहाँ पर उन्होंने एप्लीकेशन के डॉक्यूमेंट बताए गए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके जो है ना वो ज़रूरी है, कंपलसरी है। सबसे पहले वो कहता है जी आपने अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है फुल। ठीक है जी। इंग्लिश के अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए। अब डॉक्यूमेंट कौन कौन से होने चाहिए जी, यहाँ पे कहता है जी फुल CV आपका होना चाहिए। लास्ट ईयर आप पब्लिकेशन वगैरह को जो भी आपने की हैं वो हो। लेटर ऑफ मोटिवेशन उसके अंदर क्या कंटेंट होना चाहिए 1-2 पेजेस का, ये उन्होंने लिखा हुआ है। प्रपोजल मैक्सिमम 10 पेजेस का होना चाहिए और यहाँ पे उन्होंने कुछ डिटेल फर्दर लिखी हुई है। उसके बाद टाइम शेड्यूल पूछा गया है, प्लान ऑफ रिसर्च वर्क, ठीक है, प्रूफ ऑफ एडमिशन डॉक्टर स्टडीज़, कन्फर्मेशन फ्रॉम अकेडमी होस्ट इन जर्मनी। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने इसको एक रीड आउट कर लेना है, ये आपके तमाम जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स लगा। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है डॉक्टरल प्रोग्राम इन जर्मनी का। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये भी हम क्राइटेरिया प्री चेक द क्राइटेरिया हम मीट करते हैं। यहाँ पे आएंगे अपना कंट्री सेलेक्ट करेंगे तो आप हर चीज़ आपको यहाँ पे डिटेल के साथ मिल जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस भी यहाँ पे आ जाएगा, इसकी डेडलाइन उन्होंने बता दी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन को आपने फिल करना है, तमाम डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर उन्होंने लिख दिए हैं कि ये डॉक्यूमेंट जो है ना आप लोगों ने साथ लगा दें। अब जी सिंपली हम अप्लाई करना चाहते हैं तो हमने क्या करना है, सबमिट एन एप्लीकेशन, चाहे हम मास्टर्स के लिए अप्लाई करें, चाहे हम बैचलर सॉरी PhD के लिए अप्लाई करें, जिसके लिए मर्जी अप्लाई करें। तो हमने सबसे पहले अपना जो है ना रजिस्ट्रेशन करनी है। ठीक है जी। रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है रिक्वेस्ट रिकमेंडेशन फॉर्म। तो आपने जो रिकमेंडेशन लेटर और रिकमेंडेशन फॉर्म होता है वो एक यहाँ से ही जनरेट होगा, उसका भी मैं आपको तरीका बताऊंगा। ठीक है, कैसे आपने करना है। सबसे पहले हम जाते हैं जी रीड द नोट्स अबाउट रजिस्टरिंग द पोर्टल। यहाँ पे नोट्स उन्होंने दे दिए कैसे आप अपना जो है ना वो रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद अप्लाइंग ऑनलाइन द पोर्टल, तो यहाँ पे रीड नोट्स ऑन अप्लाइंग इन द पोर्टल, तो यहाँ पे आपको एक अलग सी PDF दे दी कि कैसे आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। तो दोनों अलग अलग चीज़ें दे दी हैं। तो हम जो रजिस्ट्रेशन का पोर्टल है हम इसको क्या कर लेते हैं जी, यहाँ पे नोट्स हमें दिए गए हैं, इसको हम कोशिश करते हैं कि हम यहाँ से इसको देख लेते हैं ताकि हमें मज़ीद फर्दर जो है ना डिले ना करना पड़े। हाउ कैन आप सबमिट एप्लीकेशन, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे उन्होंने आई थिंक सो हमें वेबसाइट की तरफ जाना चाहिए। यहाँ पे कोई ख़ास बात लिखी नहीं, हमें नोट्स पढ़ने के बजाय हम जो है ना यहाँ पे टू द एप्लीकेशन पोर्टल पे चलते हैं। यहाँ पे टू द एप्लीकेशन पोर्टल, अब यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आप लोगों ने अपनी करनी होती है रजिस्ट्रेशन। जब भी कहीं भी अप्लाई करते हैं किसी प्रोग्राम के लिए, किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई की जाता है, तो सबसे पहले आप लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन करनी होती है। ठीक है जी। अब ये हमारे पास रजिस्ट्रेशन का टैब आ गया। हमने वो डू नॉट हैव दाद ID येट, तो हमारे पास दाद ID नहीं है, तो हम सिंपल इसको क्या करते हैं, यहाँ से अपना चले जाते हैं। यहाँ से हमें कहता है जी आप अपना ईमेल ऐड करें, वहाँ पे सेंड वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक करें तो आपको वेरीफाई कोड आएगा, अपना कोड ऐड करें। तो यहाँ पे हम अपनी कोशिश करते हैं कि सारी चीज़ें ऐड करते जाएं और आपको 1 बाय 1 चीज़ें आपको दिखाते जाएं। ठीक है जी। ये हमारी मेल आ गई, हमने यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक किया। प्लीज़ वेट, जितने सेकंड्स उन्होंने मेंशन कर दिए हैं कि यहाँ तक आपने वेट करना है और आपको एक वेरिफिकेशन कोड जो है ना वो रिसीव होता है अपनी मेल जो आपने यहाँ पे लिखी है। उसके बाद आपने यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड आपको रिसीव हो गया, उस कोड को आपने क्या करना है जी यहाँ पे मेंशन कर देना है। अब हमारा इस कोड को मेंशन करते हैं, जो भी हमारा कोड है, बाकी नीचे फर्दर डिटेल जो उन्होंने लिखी हुई है वो भी हम ऐड कर देते हैं। प्रेफर्ड लैंग्वेज के अंदर इंग्लिश चूज़ कर लेंगे हम, चूज़ करने के बाद टू और कंटिन्यू पे क्लिक करें, हमारी रजिस्ट्रेशन जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगी। अब रजिस्ट्रेशन होने के बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास डाटा का फॉर्म ओपन हो जाता है। तो यहाँ से हमारे पास ये देखें जी डॉक्टर प्रोग्राम जर्मनी 27-28 ग्रेजुएट,
कंट्री ऑफ रेजिडेंस पाकिस्तान, टारगेट कंट्री जर्मनी। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे इन दोनों को आपने टिक कर देना, एप्लीकेशन कंडीशंस वगैरह को। नीचे हम आते जाएंगे पर्सनल डाटा, आपका नेम, फर नेम, etc, आपकी डेट ऑफ बर्थ, बाकी चीज़ें, जेंडर वगैरह, ये आपने सारी चीज़ें खुद ही फिल आउट कर लेनी। आपका एड्रेस वगैरह हर चीज़ यहाँ पे मेंशन है। ठीक है जी। सारी चीज़ें फिल आउट करने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट आपसे वो प्रोजेक्ट की पूछ रहा है, प्लीज डिस्क्राइब योर स्टडी रिसर्च आर देयर प्रोजेक्ट बिलो, डिस्क्रिप्शन इज रेलेवेंट फॉर रिव्यू ऑफ द। अब यहाँ पे क्या जो आपने प्रोजेक्ट यहाँ पे किया हुआ है, क्या वो आपकी मतलब जो कोर्स था वो आपके रेलिवेंट है या नहीं है। ठीक है, अगर तो रेलिवेंट है तो आप यस करें, अगर नहीं है तो फिर आप नो करके उसको फर्दर जो है ना चूज़ करके इस तरह सेलेक्ट ग्रुप, सब्जेक्ट, एक्सप्लेनेशन, इस तरह की चीज़ें ऐड करते जाएंगे। और बाकी फर्दर उन्होंने चीज़ें जो है ना आपसे प्रोजेक्ट के हवाले से शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट है, कंट्री है, किस कंट्री को टारगेट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ मेंशन। दैन एकेडमिक कैरियर वगैरह, प्रोफेशनलिज्म की बात करता है, लैंग्वेज स्किल और अदर फंडिंग वगैरह बेनिफिट, ये सारी चीज़ें सिंपल, और आपने जस्ट क्या करना है, इस फॉर्म को फिल करना है। ठीक है जी। ये थी आज की कंप्लीट वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको सारी बात समझ आ गई हो। फिर भी आपको कुछ रह जाता है अप्लाई प्रोसेस करने में या किस तरह की हेल्प करने में, आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। बाकी मुश्किल काम नहीं है, जस्ट आपने फॉर्म को फिल आउट करना है और कुछ भी नहीं करना। ठीक है जी। ये थी आज की मुकम्मल डिटेल वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। चल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जी। अच्छा, एक चीज़ और रहेगी यहाँ पे, जब ये सारी चीज़ें आप फिल आउट कर लेंगे, माज़ के साथ मैं भूल गया, क्रिएट एंड लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फॉर्म, यहाँ पे ये एक लाजमी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करना है। इस लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फॉर्म को आपने खुद क्रिएट करना है। खुद क्रिएट कैसे करना है वो मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ। यहाँ पे ये फॉर्म जैसे ही ओपन होता है तो आपने फर्दर अपनी डिटेल जो है ना, जो प्रोफेसर की डिटेल होगी, जिस प्रोफेसर से आप रिकमेंडेशन लेना चाहते हैं, अपने जहाँ से आपने अपना पढ़ा है, यहाँ पे आपको डिटेल बताई हुई है। ये आपका यूज़र नेम, पासवर्ड, सारी चीज़ें आ गई। यहाँ पे नेम ऑफ़ रेफरेंस, अब जो रेफरेंस आप ऐड करना चाहते हैं आप उसका नेम, एकेडमिक टाइटल लिखें उसका, यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। ठीक है जी। नेम ऑफ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन। ठीक है जी। फाइंडिंग द प्रोग्राम, कौन सा प्लीज सेलेक्ट योर चूज़न फंडिंग प्रोग्राम, कौन सा प्रोग्राम आपने चूज़ किया है। मतलब जो भी आप प्रोफेसर रिकमेंडेशन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसकी सारी डिटेल वगैरह मेंशन करेंगे। ठीक है, बाकी चीज़ें आप खाली छोड़ दें। ये मेंशन करने के बाद अब आपने क्या करना है, क्रिएट अ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फॉर्म। ये आपने फॉर्म जो है एस नॉम, जब आप सारी चीज़ें कंप्लीट कर देंगे तो यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है जी, तो ये आपका ऑटोमेटिकली जो है ना आपको वो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे चीज़ें लिखना जो है ना वो कंपलसरी है, जो इनके स्टेरिक साइन बना हुआ है। ये लिखने के बाद जैसे आप लिखेंगे तो आपको ये इजाज़त दे देगा कि आप अपना जो है ना यहाँ पे वो फंडिंग प्रोग्राम, मतलब जो भी, जब ये डिटेल सारी ऐड हो जाएगी उसके बाद आप अपना क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना, रेफरेंस फॉर्म, रिकमेंडेशन फॉर्म जिसे हम कहते हैं, वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें फंडिंग प्रोग्राम डिस्क्रिप्शन वगैरह, मतलब मैं कोई भी एक प्रोग्राम चूज़ कर रहा हूँ, जो प्रोग्राम आप अप्लाई किया होगा आपने उसी को यहाँ पे लिस्ट में से देख लेना है। देखने के बाद आपने यहाँ पे वो चूज़ करनी है। सारी चीज़ें हो गई। हम आ जाते हैं अगेन फॉर्म पे आने के बाद हम क्रिएट लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फॉर्म, हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो है ना इनकी, प्लीज सेलेक्ट टारगेट कंट्री यहाँ पे हमारा रह गया है, वो भी हमें मेंशन करना ज़रूरी है। जो चीज़ें कंपलसरी हैं, जर्मनी आ गया, प्लीज सेलेक्ट टारगेट कंट्री, कंट्री ऑफ रेजिडेंस आपने बता देना है यहाँ से कि कौन सा आप कंट्री का रेजिडेंस है और टारगेट कंट्री आप क्या कर रहे हैं। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल होती जाएंगी। और सॉरी, टारगेट कंट्री आपका आएगा जर्मनी, ठीक है, और रेजिडेंस ऑफ कंट्री आप यहाँ पे अपना पाकिस्तान कर देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कंट्री ऑफ रेजिडेंस